जल जीवन मिशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की है और सभी गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्लम्बरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, हर प्रोजेक्ट पर नियुक्त हो नोडल अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की और सभी गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हर प्रोजेक्ट पर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए, प्लम्बरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। तो सीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की और सभी गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जिस वक्त ये मीटिंग की जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो हर प्रोजेक्ट पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और प्लम्बरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। सीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की और सभी गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल जीवन मिशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्लम्बरों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, हर प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारी जो हों वो नियुक्त हों। जल जीवन मिशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अखंड, बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है, और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, ये सारा मामला दरअसल चूंकि जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, तो ये जल जीवन मिशन की जो परियोजनाएं हैं इनमें गुणवत्ता से समझौता ना किया जाए, थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए। हर प्रोजेक्ट पर जो नोडल अधिकारी हैं उनमें एक नोडल अधिकारी जरूर नियुक्त किया जाए हर प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो रोड रिस्टोरेशन और जलापूर्ति का काम है उसे समन्वय के साथ कराया जाए, जनप्रतिनिधियों को उसमें जरूर शामिल किया जाए, उनकी सहमति ली जाए या उनके जानकारी में ये सारी चीजें हों, एक समन्वय के साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा भी की। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये बेहद अहम बैठक थी, और ये बैठक इसलिए भी ज्यादा जरूरी मानी जाएगी क्योंकि जगह जगह जो इस समय रोड कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, जगह जगह सीवर लाइन जो पड़ी हुई है वो रोड कंस्ट्रक्शन के बीच में पूरा होने के बाद सीवर लाइन डाली जा रही है, और इसको लेके कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इस वजह से मानी जा रही है कि ये उसमें जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है। और जो हाल के दिनों में अगर पिछले 4 महीने पहले की घटना याद करें तो सुल्तानपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जब जल जीवन मिशन से ही जुड़ा हुआ जल निगम का एक इंजीनियर था, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें दरअसल एक माहौल इस तरीके से बन रही है कि कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है तो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही, जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत की। तो ये जो शिकायतें मिली थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि एक कोऑर्डिनेशन बनाइए, कोऑर्डिनेशन के साथ जनप्रतिनिधियों को उसमें आप उनमें भरोसे में लीजिए, और उसके बाद अगर सब माहौल ठीक रहता है तो आप काम बढ़ाइए। तो ये बहुत जरूरी चीज उन्होंने बताई है। अखंड, सीएम योगी की तरफ से क्या कहा गया है कि जल जीवन मिशन कार्यों के तहत जो सभी गांवों तक शुद्ध जो जल है जो पहुंचाना है उसकी समय सीमा क्या है? देखिए, हर प्रोजेक्ट का अपनी समय सीमा है। तो पूरे प्रदेश को लेके हर घर जल जो पहुंचाने की, हर घर नल से जल जो पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब सीवरेज का काम पूरा नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसको लेके भी मुख्यमंत्री इस बात कुछ बोलते नजर आए थे, उसको लेके भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आपका लक्ष्य तब पूरा हो पाएगा जब आपके पानी सप्लाई की व्यवस्था तो हो ही,
लेकिन जो सीवरेज है, सीवरेज की व्यवस्था भी आपको प्रॉपर करनी होगी। तो हर घर नल से जल जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसमें इसको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और साथ में ये बताने की कोशिश की, क्योंकि बुंदेलखंड एक बड़ा टास्क था जिसको पूरा किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का जो दावा है उसके मुताबिक। तो अब ये देखना था कि पूर्वांचल और तमाम जो हिस्से हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा हो या मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र का हिस्सा रहा हो, इन इलाकों में भी जो नल से जल पहुंचाने की का जो लक्ष्य बनाया गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये 2000 शायद लक्ष्य का निर्धारित मुझे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2025 तक शायद वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आपको पूरे देश में फैला देना है, तो पूरे प्रदेश में आपको पहुंचा देना है, जिसका काफी हद तक काम पूरा हो भी चुका है। और अब हैंडओवर करने की बात आती है, क्योंकि जो गांव समितियां हैं, गांव समितियां जो बनाई गई हैं, उन गांव समितियों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में जिन जगहों पे गांव में वो पानी की टंकी बना के उन्हें रख रखाव और उसकी मरम्मत और इन सारी चीजों की जो जिम्मेदारी है, वो एक समिति बना के करती है। तो उस समिति को हैंडओवर करने से पहले उसमें मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, इसको भी निर्धारण करना होगा, जो आपसी सहमति के आधार पर ही होगा। वहां पे भी जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। तो इन सारी चीजों को लेके उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं। अखंड, ये जो नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की बात है, वो नोडल ऑफिसर कब तक नियुक्त करना है, उसको लेकर भी कोई समय सीमा? देखिए, इसकी समय सीमा उन्होंने नहीं निर्धारित की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये एक नीतिगत तरीके से इसको लागू किया जाए कि जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक नोडल अधिकारी हो जिसकी जवाबदेही तय हो सके, जो सारे प्रोजेक्ट पे नजर रख सके, सारे प्रोजेक्ट का जिम्मेदार हो वो, और वो रिपोर्ट तय करे। जो आला अधिकारी हैं और मंत्री हैं, उनको वो रिपोर्ट पहुंचाए। तो इससे क्या होगा कि जब जवाबदेही तय होगी तो काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। और भरोसे की बात जहां पे आ रही थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ भरोसा नहीं हो रहा है या प्रोजेक्ट में और सारी कमियां आ रही हैं, तो उन कमियों के निस्तारण के लिए भी एक जिम्मेदार व्यक्ति आपके ऊपर बैठा होगा, आपके पास बैठा होगा उस प्रोजेक्ट का, जो आपसे सीधे आपके संपर्क में आएगा, ताकि उसका काम आसानी से और समय रहते उसको पूरा किया जा सके।